मित्रों, जय श्री राम। आज आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की कथा श्रवण करेंगे। सबके उर अभिलाष वस कहाई मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि हे राजन, अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दीजिएगा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहई कृपाय भिलासे, लोक पकरहि प्रीति रुख राखे। वन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब कासु। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट समुकीन्हा। मुगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनुवस उपदेशा। नप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनिन प, यह विचार उन आनिन प। सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलकितन मुदित मन। गुरु ही सुनायो जाए। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर आनंद मग्न मन में उसे गुरु वशिष्ठ जी को ये बात सुनाई। कहाई भुआलु सुनिए मुनि नायक, कहाई भुआलु सुनिए मुनि नायक। भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी। जे हमार अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबई राम प्रिय जहि विधि मोही। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। विप्र सहित परिवार गुसाई, करई छोहु सब रौरिय नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते रहते हैं।
जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि समयहु अनुभयहु न दूजे, सब पायो रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मणि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहसी मृदुबानी। नाथ राम करिए जुबराजू, कहीं कृपा करे करिए समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के युवराज रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दे दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लाई लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुनाए, सुनि मुनि दशरथ बचन सुनाए। मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु न जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंब न करिए नप, साजिए सबुई समाजु। सुदिन सुमंगलो तब ही जब, राम हो ही जुबराजु, राम हो ही जुबराजु। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं।
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को कहा, मंत्री सुमंत्र को बुलवाया और कहा उन लोगों से जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांचई मत लागे नीका, जो पांचई मत लागे नीका, करहु हरषि राम ही टीका। और कहा यदि पंचों को आपको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोगों से श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कर दिया जाए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परऊ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जगमंगल बल का जो बिचारा, बेगिय नाथ न लाई बारा। न पही मोदु सुनी सचिव सुबासा, बढ़त बौड़ जनु लही सुसाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई। कहो कहो भूप, कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आय सुहोय। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आय सुहोय। राम राज अभिषेक कहित, बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीस कहो मृदु बानी, आनहु सकल सुति रथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। प्रेम से बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आगे की कथा आप लोग अगले पार्ट में श्रवण करेंगे। धन्यवाद।